हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का इंग्लिश बेडिकेशन चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास मेरा कंजंक्शन का क्लास होगा और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली के साथ क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो बच्चे असफल हुए हैं और नर्वस होकर बैठ गए हैं एक कोने में कि उनको लग रहा है कि सारी जिंदगी सरकारी नौकरी है। दोस्तों, एक बात याद रखना, जीवन में कोई भी असफलता अगर होती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। उस कमी को दूर करिए, बजाय किसी के पास फोन करने की कि हमें गाइड करो, हम फेल हो गए, हम दुनिया के सबसे बेकार इंसान हैं। दोस्तों, उस कमी को दूर करिए, पहचानिए। आपको याद होगा कालिदास, जिसको लोग मूर्ख कहते थे, जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काटते थे। अगर ये अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझते तो आज इतिहास नहीं रचा जाता। दोस्तों, याद रखना एक बात, सबसे बड़ी बात है, थॉमस अल्वा एडिशन, जब वही प्रेसिडेंट अमेरिका के इनसे पूछ लिया कि आपने इतने एक्सपेरिमेंट किए, सब फालतू के थे, तो इन्होंने क्या सटीक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मैंने 9999 तरीकों से बल्ब बनाया और मैंने ये सीखा कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, तो किसी भी साइंटिस्ट को यह तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि गलती करना बुरी चीज नहीं है, गलतियों से सीख न लेना ये सबसे बड़ी गलत बात है। और मैं कहता हूं कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना वो सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरे गरीब बच्चा सिर्फ करना चाहे आपके कदमों के जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं नो सूनर का यूज। दोस्तों, एक बात याद रखना, किसी भी सेंटेंस में नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही है त्यों ही। जब हम कहते हैं कि मैं ज्यों ही क्लास में आया सब खड़े हो गए। हार्डली, स्कैर्सली का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से या कठिनाई से। आप कहते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा था कि एक नंबर से फेल हो गया, इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इन शब्दों का चयन करते हैं। दोस्तों, याद रखना, नो सूनर के साथ हमेशा हम लोग एक कंजंक्शन लगाते हैं, उस कंजंक्शन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों THEN, देन। याद रखना है आप लोगों को कि नो सूनर के साथ हमेशा देन लगाना है कंजंक्शन ग्रुप में। सेकेंड, आपको याद रखना दोस्तों, हार्डली अगर दिया है और स्कैर्सली अगर दिया है दोस्तों, तो हार्डली के साथ और स्कैर्सली इन दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से, डिफिकल्टी से। तो इन दोनों के साथ दोस्तों, इसके साथ भी हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। याद रखना दोस्तों, व्हेन का यूज करते हैं या बिफोर का यूज करते हैं। व्हेन का यूज करते हैं या बिफोर का यूज करते हैं। पेपर में व्हेन ज्यादा पूछता है, बिफोर कम पूछता है। या तो ये दिमाग रखना। दूसरी चीज, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इन सारे एडवर्ब से होता है, इनको एडवर्ब भी कहते हैं और कंजंक्शन भी कहते हैं, तो अगर इन एडवर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस दोस्तों, तो ये हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करता है। एंड व्हाट इज इन्वर्जन रूल? पुट हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन रूल। दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का साइन लगाना है। और ये हेल्पिंग वर्ब दो होंगे दोस्तों, याद रखना। या तो हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आता है, क्यों आता है मैं बताऊंगा, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। दोस्तों, याद रखना, जब डिड आएगा तो आप चेक करना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, जब हैड आएगा तो याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा। ये याद रखना आप लोगों को। चारों प्रश्न का एग्जांपल मैं फिर से समझा दूं। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली से हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट फिर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फुल स्टॉप का साइन लगाना है, प्रश्नवाचक का साइन नहीं लगाना। इन्वर्जन रूल कहते हैं इसको। पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है, नो सूनर डिड सी मीट मी देन आई वेंट। मीनिंग हुआ हिंदी में, ज्यों ही मुझसे मिली मैं चला गया। दोस्तों, नो सूनर से कोई सेंटेंस शुरू हुआ है, क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, ये जो डिड है इसी को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा गया है। टू, डज, हैज, हैव, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंक्लूडिंग मॉडल वर्ब। तो दोस्तों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और देखिए, ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और समझिएगा दोस्तों, और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे देन क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे देन दिया है। देखिए दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। डिड दिया था तो देखो दोस्तों, डिड दिया तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया। यहाँ पे पहला एग्जांपल समझ में आ गया, मतलब पहले वाले पार्ट में कोई एरर नहीं था। सेकंड की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है कि हार्डली, ऊपर देखिए हार्डली के बाद, स्कैर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन स्कैर्सली हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं, क्लियर। तो बताओ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। मतलब हैड होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर हार्डली है तो यहां पे आपको व्हेन का यूज करना है। गेटिंग माय पॉइंट। और तीसरा सवाल, स्कैर्सली भी दिया है दोस्तों, तो देखेंगे ये हमारा पहला सब्जेक्ट आई है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में जो ऑप्शन बनते हैं इस तरह से बनते हैं, इसको 1, इसको 2 इस तरह से करता है। क्या चेक करोगे दोस्तों, सब्जेक्ट पहले आ गया,
हेल्पिंग वर्ब बाद में चला गया, मतलब यहीं पे एरर मिल गया, आई हैड गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है नियम, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे सबसे पहले लिखना है HAD हैड, और फिर आई को पीछे लिखना है, तो आई सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। क्योंकि हैड है इसीलिए देखो दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसका के साथ यहां पे देखो दोस्तों व्हेन लगा है, मतलब जो एरर था वो पहले में था। गेटिंग माय पॉइंट, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को पीछे लिखना है। क्यों, क्योंकि रूल होता है इनवर्जन रूल, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी एडवर्ब से होता है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो नॉट द ओनली, तो हमेशा इस रूल को फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखना है। लास्ट सवाल आप लोगों के सामने, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होगा तो भी परेशान मत होइए दोस्तों। ये नो सुनर है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे दैन है, नो सुनर की वजह से ये ठीक है। अब एक सवाल आ रहा है सर यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, अब क्या करें। सोचो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब छिपा रहता है डिड। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे अमित वेंट के जगह पे लिखना है डिड अमित वेंट। क्या लिखना है दोस्तों, यहां पे लिखना है, आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल प्यार से लिखना है, पहले लिखना है डिड, फिर लिखना है अमित, और अमित को बाद यहां पे गो लिखना है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो दोस्तों वर्ब के सेकंड फॉर्म ने बताया कि डिड होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म ने बताया कि डिड होगा। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देखा करिए, दिल से पढ़िए दोस्तों, एक नंबर लाखों लड़कों से पीछे कर सकता है। मैं आप लोगों को हमेशा यही बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कई बार लड़का बस लाइक चेक कर लेता है, दोस्ती रिस्पेक्ट अलग चीज है दोस्तों, लेकिन कैरियर अलग चीज है। आप इस वीडियो को देखिए, यूट्यूब पे कहीं भी देखिए दोस्तों, आपको जरूर कुछ नया मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों व्यू करके मत छोड़िए, पूरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट जरूर किया करिए। हमने देखा कि बच्चे लाइक करके छोड़ देते, लगता है कि अपना कर्म निपटा दिए। दोस्तों कमेंट करने से क्या होता है ना, कि मेरे अंदर जो अच्छाई या बुराई वो भी दिखती है, आपके अंदर जो कमी हुआ आप उसमें लिखिए, उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। भाई मेरे पास जो भी अनुभव है 7 साल का, उसका फायदा तो उठाओ आप लोग। मैं स्पेशलिस्ट रहा हूं अगर इंग्लिश ग्रामर का, तो उसका फायदा उठाइए दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना हो, इसके लिए भले ही मुझे दिन रात एक करके पढ़ना पड़े, और मैं आप लोगों को सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊंगा दोस्तों। बस एक बार ट्रस्ट मेरे ऊपर अगर आपने किया है, तो इस ट्रस्ट को मैं तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। ट्रस्ट में मैं आप लोगों को पूरी मदद करूंगा। और जी हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो करना शुरू करिए, और वो वीडियो मैं सेकंड हाफ में दूंगा, इंतजार करिएगा दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला, कहीं मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।